हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ ह्यूमन ब्लड कार्पुस्कल्स कि हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, उनकी लाइफ स्पैन क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमारी ब्लड सेल्स 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, RBCs also called as red blood cells, that is erythrocytes. WBCs, white blood cells also called as leukocytes. Third one, platelets also called as thrombocytes. तो एक एक सेल्स का हम थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज RBCs. They are also called as erythrocytes. In male, their quantity is about 5 million RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो हमारे मेल के बॉडी में अबाउट 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं 1 मिलीमीटर के क्यूब में। एंड अगर हम विमेन की बात करें, दे आर अबाउट 4.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो सिंपली वी कैन से मेल के बॉडी में आरबीसीज का काउंट थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल के बॉडी में थोड़ा कम होता है। कलर एंड स्ट्रक्चर, आरबीसीज आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव, डीन्यूक्लिएटेड सेल्स। उनका स्ट्रक्चर कैसा है? सर्कुलर है। दे आर बाइकॉन्केव इन शेप एंड उनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं है? टू एक्यूमुलेट मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट करने के लिए आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर इलास्टिक, होमोजेनियस सेल्स एंड द सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। आरबीसीज में आपको अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेंगे। उनकी विड्थ होती है 7 to 8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर। आरबीसीज का फॉर्मेशन कहां पे होता है? इन अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो एम्ब्रियो की जो अर्ली लाइफ होती है, पहले कुछ हफ्तों की, वहां पे योग सैक में आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा। एंड जो लेटर जो लाइफ होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज की, उस केस में लिवर एंड स्प्लीन के अंदर आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। एंड जब उस बच्चे का जन्म होगा आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स बाय बोन मैरो, तो हमारे बॉडी में एट प्रेजेंट जो आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो अगर हम आरबीसी से पूरे लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो वो अराउंड होता है 120 दिन। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज अराउंड 120 डेज। फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसीज मेन काम क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना है। यही हमारे आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका ये मेन काम है। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीज। नेक्स्ट सेल इज डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। दे आर अबाउट 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। तो हमारे ब्लड के अंदर 5000 से लेके 10,000 तक डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट हो सकती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में। देयर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब भी आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ेगा उस केस में डब्ल्यूबीसीज का काउंट बढ़ने लगता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो सिंपली वी कैन से डब्ल्यूबीसीज हमारे बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है उसे हील करने के लिए हमारी मदद करेगा। दे आर कलरलेस सेल। आपको डब्ल्यूबीसीज में कोई कलर नहीं दिखेगा। दे आर राउंडेड और इर्रेगुलर। वो कभी कभी राउंडेड होते हैं, कभी कभी उनका शेप इर्रेगुलर हो रहा है। दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज में आपको जनरली न्यूक्लियस दिखाई देता है एंड विड्थ इज अराउंड 12 to 20 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन। डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन मेनली होता है बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लिन, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। अब ये पेयर्स पैचेस आपने कभी सुना है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वहां पे लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है डब्ल्यूबीसीज को बनाना। तो ये कुछ बेसिक लोकेशंस है जहां पे मेनली आपके डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। फंक्शन, दे एक्ट्स एज अ सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स। उनका मेन काम है कोई भी माइक्रोबियल इंफेक्शन अगर आपके बॉडी में आता है तो उसे एनगल्फ करना है, उसे किल करना है बाय द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस। ये हमारे डब्ल्यूबीसीज का मेन काम है। और एक और फंक्शन वो परफॉर्म करता है, वो है हमारी बॉडी की हीट वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो दिस इज द जनरल फीचर ऑफ द डब्ल्यूबीसी। बट अगर हम डब्ल्यूबीसीज को क्लासिफाई करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ग्रैन्युलोसाइट, सेकंड वन इज अग्रैन्युलोसाइट।
ग्रैन्युलोसाइट में आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स दिखेंगे और वहां पे जो न्यूक्लियस है वो आपको लोब्ड दिखेगा, उसके कुछ डिविजन्स आपको दिखेंगे। बट इन केस ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं है एंड जो न्यूक्लियस है वो आपको लोब्ड नहीं दिखेगा। तो हम एक एक डिस्कशन कर लेते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स का एंड अग्रैन्युलोसाइट्स का। तो पहली स्लाइड है अग्रैन्युलोसाइट्स। व्हाट आर अग्रैन्युलोसाइट्स? द WBCs which lacks cytoplasmic granules। कि जिन WBCs में साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स एंड इस केस में जो न्यूक्लियस होगा वो लोब्ड नहीं होता है। तो अग्रैन्युलोसाइट्स का न्यूक्लियस लोब नहीं होगा और उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो हम देखते हैं पहला अग्रैन्युलोसाइट। एग्जांपल इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स का कंट्रीब्यूशन हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है? 20 से लेके 45% तक। लाइफ इज फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और ईयर्स। मतलब लिम्फोसाइट्स की जो लाइफ होती है वो कुछ दिनों के लिए हो सकती है, कुछ महीनों के लिए हो सकती है या कुछ सालों के लिए भी हो सकती है। दे आर नॉन मोटाइल सेल्स, दे आर नॉन फैगोसाइटिक बट दे सीक्रेट एंटीबॉडीज। ये मोटाइल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, बट वो एक काम कर सकते हैं, वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये 5 एंटीबॉडीज बनाने का काम लिम्फोसाइट्स कर सकते हैं एंड हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस। तो अगर आपको कोई इंजुरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसे हील करने का काम हमारे लिम्फोसाइट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लिम्फोसाइट्स के 2 कैटेगरीज है, एक होता है T लिम्फोसाइट, दूसरा होता है B लिम्फोसाइट। तो ये जो B लिम्फोसाइट्स है ना, इनका मेन काम है एंटीबॉडीज को बनाना। तो अगर आपको एंटीबॉडीज को याद रखना है तो इसका एक सिंपल सा पासवर्ड है गेम डी। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। इस तरह से आप लिम्फोसाइट्स को याद रख सकते हो। कौन से वाले? बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की भी कैटेगरी होती है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल। इस तरह से टी सेल्स का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट सेल इज मोनोसाइट। इनका कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 4 से लेके 8% तक। उनकी अगर साइज की हम बात करें, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। जितनी भी व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है उसमें साइज में अगर सबसे बड़ी कोई होगी तो वो होगी मोनोसाइट। उनका न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड है। डेवलपमेंट होने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन लगते हैं। लाइफ स्पैन इज अराउंड मंथ्स, मतलब कुछ महीनों के लिए इनकी लाइफ सस्टेन हो सकती है। एंड फंक्शन, दे एक्ट्स एज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब क्या? ऐसी सेल जो दूसरे सेल को कंज्यूम करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, दैट इज मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट्स का मेन काम क्या हुआ? अगर कोई माइक्रोबियल इंफेक्शन आपके बॉडी में आ जाता है तो उसे एनगल्फ करके किल कर देना है। दे फाइट्स क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन लंबे समय से चल रहा है तो उसे किल करने का काम मोनोसाइट्स करेंगे। सो दीज आर योर अग्रैन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट, ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के स्ट्रक्चर में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? दे कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स दिखेंगे एंड न्यूक्लियस इज लोब्ड। इस केस में जो न्यूक्लियस होगा उसके कुछ लोब्स आपको दिखेंगे। तो पहला है हमारा इओसिनोफिल्स विच इज ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल्स। अब इओसिनोफिल को एसिडोफिल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल जो है ना, इनको हम एसिडिक स्टेन से, एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिडोफिल्स। तो जनरली ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है इनको हम इओसिन नाम के डाई से स्टेन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल्स। इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1 से 4%। दे आर बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब उनका ये है पहला लोब, ये है दूसरा लोब। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बाइलोब्ड सेल्स। अब ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट है 6 से 9 दिन, 6 to 9 डेज एंड लाइफ स्पैन इज अराउंड 8 to 12 डेज। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 से लेके 12 दिनों तक हो सकता है। फंक्शन, दे किल्स मेनली पैरासाइटिक वर्म्स। इनका मेन काम है वर्म्स को किल करना। एग्जाम्पल हेलमिन्स। दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इनका और एक काम है, अगर आपके बॉडी में कोई इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है तो उनको बंद करना, उनको कम करना। दैट इज दे कैन ब्रेक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। दे कैन इनएक्टिवेट सम इंफ्लेमेटरी केमिकल्स ऑफ एलर्जी।
अगर आपके बॉडी में कोई एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसके अंदर जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व है उन सबको इनएक्टिवेट करने का काम इओसिनोफिल्स कर सकता है। सेकेंड सेल इज बेसोफिल। अब बेसोफिल को बेसोफिल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स को हम बेसिक डाइस से स्टेन कर सकते हैं। दे कंट्रीब्यूट्स अबाउट 0.5% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी डब्ल्यूबीसीज है ना, उसका 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन बेसोफिल्स का है। दे हैव ट्विस्टेड न्यूक्लियस। उनका जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो थोड़ा ट्विस्टेड होता है। दे हैव हिस्टामाइन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स। उनके ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामाइन स्टोर्ड होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामाइन? दे एक्ट्स एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। हिस्टामाइन के कारण आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट। बेसोफिल्स टेक्स अराउंड 3 to 7 days फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन इज अराउंड few hours to few days। कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उनकी लाइफ स्पैन मेंटेन हो सकती है। फंक्शन, दे रिलीज हिस्टामाइन एंड अदर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इनका मेन काम है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को इनिशिएट करना। एंड दे कंटेन्स हेपारिन एज एन एंटीकोएगुलेंट कंपोनेंट। बेसोफिल्स के अंदर और एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेपारिन। ये क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो जब ब्लड सेल्स आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू, वेंस के थ्रू जब फ्लो कर रहे हैं तो उनका ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए हेपारिन हमें मदद करेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट कंपोनेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसोफिल्स। थर्ड कैटेगरी इज न्यूट्रोफिल्स। दे कंट्रीब्यूट्स अराउंड 40 to 70% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। ये हमारे बॉडी की मेन डिफेंसिव सेल है जो मेनली फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और इसका मेन काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करके किल करना। दे आर मल्टी लोब्ड सेल्स। अब इनका जो न्यूक्लियस है वो आपको मल्टी लोब दिखेगा। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट इज अराउंड 6 to 9 days। लाइफ स्पैन 6 to 9 hours। और इनका मेन काम है फैगोसाइटोसिस एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। जो भी माइक्रोबियल इंफेक्शन इनके नजदीक आएगा उसे इनगल्फ करना है और उसको मेटाबोलाइज करके किल कर देना है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या सीखा? डब्ल्यूबीसीज का मेन काम है आपके बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इसके बाद है हमारे प्लेटलेट्स। दे आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो साइज में छोटी होती है बट उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। उनका जो डायामीटर है वो है 2 से 4 माइक्रोमीटर। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स इन रेड बोन मैरो। तो हमारा जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट्स। इनसे प्लेटलेट्स का ओरिजिन होता है। इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ द सब्सटेंसेस दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कारण ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली प्रमोट होता है। लेकिन प्लेटलेट्स तब भी एक्टिवेट होते हैं जब आपके बॉडी में कोई इंजुरी होती है। अननेसेसरली प्लेटलेट्स आपके बॉडी में एक्टिवेट नहीं होता है। तो अगर आपके बॉडी में कभी इंजुरी हो जाती है और उससे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको लॉक करने का काम, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग करने का काम हमारे प्लेटलेट्स करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट, तो हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली कितने प्लेटलेट्स होते हैं? अराउंड 2 लाख से लेके 3.5 लाख। तो 2 लाख से लेके 3.5 लाख तक आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन इज द केमिकल सिक्रेटेड बाय किडनीज। तो आपकी किडनीज एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। इसका मेन काम है प्लेटलेट सिंथेसिस को प्रमोट करना। एंड प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो है अराउंड 8 to 11 days। तो प्लेटलेट्स में आपको क्या सीखना है? प्लेटलेट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस एंड प्लेटलेट्स सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय थ्रोम्बोपोएटिन केमिकल सीक्रेटेड बाय किडनीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज के सेशन में आपने क्या सीखा? व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और वो कैसा काम करता है। एंड जो प्लेटलेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका मेन फंक्शन क्या है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है उनका मेन काम क्या है, ये आज हमने सीखा है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।